क्या सच में ऐसा है कि स्पर्स में माइग्रेट होने के बाद 20% पेंशन में कमी आ सकती है? तो ऐसे में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि पेंशन में कोई कटौती ना हो सके। और दोस्तों आपको तो पता ही कि चाहे वो स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या फिर पीसीडीए का कोई लेटेस्ट अपडेट हो, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ऐसे में आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमने सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई हुई है। तो चलिए फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्या है ना दोस्तों कि ये है स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट spurs.defensepension.gov.in। तो सबसे पहले तो आपको स्पर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर हम करेंगे लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड देंगे और हमने हर चीज आपको ऑलरेडी पहले से ही बहुत ही क्लियर वे में बताया हुआ है। उसके बाद लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक अलर्ट मैसेज आता है, बस आपको इसे ओके करना है और यहाँ पर आपके पास ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ना चाहते हुए भी किसी भी तरीके से आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल में किस तरीके से लॉगिन करना है, अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने बैंक में सबमिट किया है या फिर खुद से सबमिट किया है वो आपका स्पर्स से लिंक हुआ है या नहीं, अपडेट हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें कैसे करनी, इतनी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। और इसके बारे में ऑलरेडी हमने एटीएच इंडिया चैनल पे डिटेल्ड में बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। फिलहाल देखिए बहुत सारे पेंशनर्स की ये कंफ्यूजन है और वो हमेशा ये पूछते भी है कि डेटा बैंक से तो माइग्रेट होकर के स्पर्स पेंशन में चला गया है, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारा 20% पैसा डिडक्ट हो सकता है? देखिए जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर बॉटम साइड में मे बी एक मैसेज आएगा, जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे और अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड नहीं रहेगा तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो सकता है कि आप अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं करेंगे तो 20% का आपके सैलरी से डिडक्ट हो सकता है, ऐसा मैसेज आपको डिस्प्ले हो सकता है। अगर डिस्प्ले हो रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है और अगर आपको मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल सा फंडामेंटल यही है कि स्पर्स पेंशन में लॉगिन कर करके आपको सिर्फ 4 चीजें आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। फर्स्ट आधार नंबर, पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड का डिटेल्स, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके स्पर्स पोर्टल में अपडेटेड होना ही चाहिए। और इसके पहले की वीडियो में जस्ट हमने आपको बताया है, अगर आप एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं तो अभी अभी एक स्पर्स की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ गया था कि जहां पे आप आधार डेमोग्राफिक यानी कि आधार का जो अपडेशन है वो भी आप डायरेक्टली स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके देख सकते हैं। तो ये अभी हमने बस एक दिन पहले ही ये वीडियो बना करके डाला था। जिन लोगों का आधार अपडेटेड नहीं है वो डायरेक्टली स्पर्स पेंशन पोर्टल में जाकर के अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं पेंशन में कटौती की। तो देखिए अगर पैन कार्ड अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो आपके पेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी भी आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि ऑलरेडी आपका डेटा माइग्रेट हुआ हो या नहीं हुआ हो या इवन आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेट जो है वो एक्सटेंड होकर के 28 फरवरी 2023 तक चला गया है। तो अभी आपके पास 28 फरवरी तक का टाइम है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीजें मेक श्योर है कि जो आपको कर लेनी है। नंबर 1 कि आपने अगर जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो भाई साहब आप बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लेना है। चाहे आप बैंक में जाकर के करें, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट करें या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करें, खुद से कर भी सकते हैं। सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पर्स में अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आपको मोबाइल में नहीं मिला है तो ऑलरेडी हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहां से आप अपना माइग्रेशन स्टेटस में जाकर के आप अपना स्पर्स का यूजर आईडी जनरेट कर सकते हैं। यूजर आईडी बनाने के बाद आप अपना स्पर्स का पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और आप आसानी से अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तो सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल्ड में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है कि जैसा कि आपको फर्स्ट टाइम पे आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है जिसमें आपको स्पर्स का पीपीओ या फिर ईपीपीओ नंबर यूज करना है। सेकेंडली आपको क्या करना है, मेक श्योर रहना है कि जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो स्पर्स से अपडेटेड है कि नहीं। थर्ड आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। तो जो 20% की बात आती है कि आपके सैलरी से कट जाएगा तो वो बेसिकली पैन कार्ड के लिए ही आता है
क्योंकि जब बैंक से डेटा माइग्रेट होता है तो बहुत सारे लोगों का आधार वगैरह अपडेटेड है, कुछ लोगों का नहीं है, पैन कार्ड तो बहुत सारे लोगों का अपडेटेड नहीं है, तो वो पैन कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए। वो कैसे करेंगे मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है अपडेट पर्सनल डिटेल्स का। तो बस यही वाला जो डिटेल है अपडेट पर्सनल डिटेल का, सबसे पहले तो आपको इस पे जाना है। और अभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम स्पर्श पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमने एक ट्यूटोरियल बनाया था कि जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं तो किस तरीके से आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है और आगे सारी चीजें प्रोसीड करनी है। एनीवे सब कुछ करने के बाद, लॉगिन करने के बाद इस अपडेट पर्सनल डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का मैसेज डिस्प्ले होगा, एक्नॉलेजमेंट। अगर आपने पहले से कोई डिटेल यहाँ पे फिलअप किया हुआ तो ये एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अदरवाइज अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आता है तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अभी आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको प्रॉपर्ली शो होगा। तो बेसिकली कहना यही है कि आपको यहाँ पर पैन कार्ड जो है वो आपको अपडेट कर लेना है। पैन कार्ड अपडेट करना जरूरी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि पैन कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो आपको एरो मार्क दिया हुआ है ना, आपको एक्चुअल में इसी एरो मार्क पे क्लिक करना होता है। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है एडिट का, और वहां से आप पैन कार्ड अपना एडिट कर लेंगे और अपना पैन कार्ड अपडेट कर लेंगे। और जिन लोगों का पैन कार्ड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें अपडेटेड है, इट मींस कि आपका सारा फंक्शन प्रॉपर वे में वर्क करेगा। तो बस इतनी छोटी सी बात है कि अगर आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है तो वहां पर वो डिडक्शन वाले मैसेजेस आते हैं कि आपको 20% डिडक्ट हो सकता है या फिर आपकी पेंशन कट सकती है। लेकिन अगर आपका सब कुछ अपडेटेड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में जैसे भी लॉगिन करेंगे आपको इस एरो मार्क में, देखिए पहले आधार में ये एरो मार्क नहीं रहता था, इसके बारे में हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना दिया है कि आधार नंबर पे भी एरो मार्क पे क्लिक करके अपना जो रियल आधार है आपका वो आधार डेमोग्राफिक आपको अपडेट कर लेना है। पैन कार्ड अपडेट कर लेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतना कुछ करने के बाद आप फिर से अपने होम पेज पे जा सकते हैं। अगर इतना आपका अपडेटेड है इट मींस कि आपकी पेंशन में कोई कटौती नहीं हो सकती, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये देखिए, अब एक चीज आपको और चेक करना है वो है लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक चीज के लिए तो मेक श्योर रहना है कि यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है वो 23 का शो होना चाहिए। अगर वो 2023 का शो हो रहा है इट मींस कि आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो प्रॉपरली आपके स्पर्श पेंशन पोर्टल से लिंक हो चुका है, अपडेटेड हो चुका है। बस इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही स्पर्श पेंशन पोर्टल में किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत है। वैसे अगर आपने अभी तक आधार, पैन या मोबाइल कुछ भी अपडेट नहीं किया है, जब आप उसे अपडेट करते हैं अपडेट पर्सनल डिटेल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसे आप ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर के यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, आधार कंसेंट, सर्विस रिक्वेस्ट, जो जो चीजें हमने यहाँ पे डाली हुई है वो प्रोसेस्ड हो चुकी है और जो चीजें अभी प्रोसेस नहीं हुई वो आपको पेंडिंग में शो होगा। तो फिलहाल इतना ही है। स्पर्श पेंशन पोर्टल में एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो लोग प्री 2016 पेंशनर है यानी कि 2016 से पहले के पेंशनर है उनको लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो पोस्ट 2016 पेंशनर है उनको लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, वो यहाँ से माई प्रोफाइल वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी ऑप्शन है वो ऑलरेडी स्पर्श पेंशन पोर्टल में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेरीज है, तो बेहिचक आप हमारे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएं। और दोस्तों ऑलरेडी हमने ETH इंडिया के चैनल पे तो आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और किस तरीके से आपको अगर कोई कंप्लेन लॉन्च करना हो तो वो भी आप आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा एडवाइस देना चाहते हैं, तो बेहिचक आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।